आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 6:30 बजे के स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से ठीक 1 महीने 4 दिन पहले उत्तर भारत के 2 बहुत इंपॉर्टेंट राज्य यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, लेकिन आज ये नारा उत्तर से पूरब की ओर बढ़ गया है। यूपी विजय के बाद अब बीजेपी का विजय रथ लेकर मोदी ओडिशा पहुंच गए हैं। साफ है, मोदी का अगला टारगेट और एम पूरब के राज्य ओडिशा और पश्चिम बंगाल की तरफ है। अब इन राज्यों को जीतने की शुरुआत जो है वो बीजेपी ओडिशा से करना चाहती है। कैसे? बनारस की धरती पर एक रोड शो से पीएम मोदी ने यूपी में प्रचंड बहुमत हासिल किया, तो अब तैयारी ओडिशा जीतने की है। उन्नीस के बाद 2017 यानी पूरे 20 साल बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ओडिशा में हो रही है। पीएम मोदी का रोड शो एयरपोर्ट से शुरू हुआ। सड़क किनारे लोगों की भीड़ पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए बेताब थी। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी पर फूलों की बारिश की गई। रास्ते में रुककर प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि कोई भी नेता और कार्यकर्ता उनके पैर ना छुए। प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी काफिले में सबसे आगे चल रही थी। पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो की पैनी नजर चारों तरफ थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा घेरा तोड़कर हमेशा की तरह लोगों के बीच पहुंच गए। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी लोगों से हाथ मिलाने पहुंच गए। लोगों के हुजूम को रोकने के लिए एसपीजी कमांडो और पुलिस को खासी मेहनत करनी पड़ी। पीएम मोदी को सुरक्षा कवच देने के लिए कमांडो गाड़ी के दोनों तरफ मौजूद थे। गाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश को दोगुना कर दिया। पीएम मोदी के लिए लोगों की दीवानगी का आलम यह था कि लोग पीएम के काफिले के साथ साथ भाग रहे थे और आखिरकार 10 किलोमीटर का सफर तय कर पीएम मोदी का काफिला जनता मैदान पहुंच गया। ओडिशा में इस मंथन के जरिए बीजेपी की तैयारी 2019 में बीजू जनता दल का किला हिलाकर कमल खिलाने की है और इस रोड शो से वो शुरुआत हो चुकी है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, भुवनेश्वर। तो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो बैठक है ओडिशा में 2 दिन तक चलने वाली है, इस पर नजर लगातार हमारी बनी रहेगी। अब मोदी के बाद जरा बात योगी के राज्य यूपी की कर ले, जहां स्कूल माफियाओं से मम्मी डैडी संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि इंक्रीज फी आपको देनी पड़ेगी और ये हल्ला हंगामा करने से कुछ होने वाला है नहीं। हम इस चीज को नहीं अफोर्ड कर सकते कि हमें भी तो टीचर्स को फी देनी है। इनसे कोई उम्मीद नहीं है, अब हमें उम्मीद है प्रशासन से और शासन से। बहुत मुश्किल है जिसकी एक सैलरी हो और एक फैमिली उस पर डिपेंडेंट हो पूरी तरह से। अवैध वसूली के रूप में अभिभावकों के जेब में लंबे डाका डाला जा रहा है। $5,000 से 10,000 तक की फीस वसूली जा रही है। वहीं उनके जो टीचर्स हैं उन टीचरों को मात्र 2 से 2,500 रुपए पेमेंट मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कहीं नहीं बढ़ रहा है ना इतना सैलरी जितना इन लोगों ने फी बढ़ाया हुआ है। मतलब 2 बच्चों की अभी हमें
80,000 रुपीज़ फीस जमा करनी है विद एनुअल चार्ज। तो यूपी में योगी राज में शिक्षा माफिया पर नकेल कसने के लिए एक्शन तो लिया जा रहा है, बावजूद इसके, बहुत ध्यान से सुनिए, बावजूद इसके प्राइवेट स्कूल मनमानी पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में पेरेंट्स लगातार इन स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पेरेंट्स आप अंदाजा लगाइए ना, हफ्ते में 5 दिन तो ऑफिस में काम करते हैं, बिल्कुल जी जान लगाकर। 2 दिन जो छुट्टी मिलती है उसमें अपने बच्चों पर वक्त बिताने के बजाय ये स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये मम्मी डैडी योगी सरकार से पूछ रहे हैं, फीस माफिया पर आखिरी प्रहार योगी जी कब करेंगे आप? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तस्वीर उस संघर्ष गाथा की है जो छोटे छोटे मासूम बच्चों के भविष्य को बचाने की कोशिश में लगी है। यूपी के अलग अलग जिलों की ये तस्वीर उन मम्मी डैडी की है जो हफ्ते के 5 दिन तो नौकरी करते हैं, लेकिन बाकी के 2 दिन तपती धूप में फीस माफिया के खिलाफ संघर्ष करते हैं। स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जी न्यूज इस महाअभियान की आवाज को जोरदार तरीके से तब तक उठाता रहेगा जब तक सरकार पूरे राज्य में फीस माफिया पर नकेल न कस दे। आज इस कड़ी में सबसे पहले गाजियाबाद के जयपुरिया स्कूल की मनमानी दिखाते हैं। आरोप है कि स्कूल ने अचानक फीस में 33% की बढ़ोतरी कर दी। 2016 में स्कूल की एनुअल फी 12,000 रुपए थी, जो बढ़कर 16,000 रुपए हो गई, और ट्यूशन फी 15,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए कर दी गई। अपनी मेहनत की कमाई से बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने वाले इन पेरेंट्स के सामने बढ़ती फीस का संकट इतना बड़ा है कि वो उसे चुका नहीं सकते, और इसलिए स्कूल की बड़ी फीस को कम करने की मिन्नत करते हैं। आज हम लोग गए थे बड़ी आशा के साथ, उम्मीद के साथ कि जो है फीस वृद्धि वापस ले ली जाएगी, और हम लोग जब गए तो वो बिल्कुल एडमेंट थी। वो उन्होंने बोला कि इंक्रीज फी आपको देनी पड़ेगी और ये हल्ला हंगामा करने से कुछ होने वाला है नहीं। इतना ज़्यादा आप सोच सकते हो एनुअली हमें कितना बर्डन पड़ रहा है। यही बात उनसे कही गई है कि हम इस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उन्होंने अपना पॉइंट रखा कि हमें भी तो टीचर्स को फी देनी है। यूपी में सरकार बदलने के बाद लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। उन्हें उम्मीद है कि योगी सरकार फीस माफिया पर नकेल कसेगी, इसलिए ये अभिभावक गाजियाबाद के विधायक से भी गुहार लगाए। इन्हें एक्शन का भरोसा मिला है। हमको अब इनसे कोई उम्मीद नहीं है, अब हमें उम्मीद है प्रशासन से और शासन से। हमें उम्मीद है कि योगी सरकार को एक ऐसा निर्णय लेगी कि इस पूरे मामले में जो कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो गई है उसको दूर किया जाए। हम लोग अपने लोकल एमएलए से मिलने गए थे, उनका रिस्पांस बढ़िया रहा। उन्होंने हर तरह से आश्वासन दिया है कि भाई वो हमारे साथ है। फीस माफिया के खिलाफ साहिबाबाद में भी अभिभावक सड़क पर उतर आए हैं। 5 दिन की नौकरी के बाद आज इन पेरेंट्स के लिए छुट्टी का दिन था। ये अपने बच्चों के साथ दिन बिताते, कहीं घूमने जाते, कुछ और जरूरी काम करते, लेकिन पिछले कुछ दिन से ये मम्मी डैडी सड़कों पर बैनर पोस्टर लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सर, हम चाहते हैं कि फीस कम करें। हर साल फीस बढ़ा देते हैं, हर साल फीस बढ़ा देते हैं, कभी 15% के नाम से, कभी 14% के नाम से। स्कूल की तरफ से हमारे पास जवाब आता है कि 7th पे कमीशन इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो 7th पे कमीशन मैं बताना चाहूँगा कि 10 साल में एक बार आता है, जबकि यहाँ पर फीस हाइक जो होती है वो हर साल होती है। ये तस्वीर साहिबाबाद के खेतान पब्लिक स्कूल के बाहर की है। स्कूल ने अचानक फीस में बढ़ोतरी कर दी। अभिभावकों को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। उनकी उम्मीद अब सिर्फ योगी सरकार से है। स्वच्छ शिक्षा अभियान, इसी के तहत बार बार ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी जब तक हमें यह आश्वासन नहीं मिल जाता कि पेरेंट्स
इन माफिया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब कोई मजबूरी नहीं होगी।